हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 18 हिंदी का कुटीज़। ठीक है, ये 18 चैप्टर है कुटीज़। ये जो निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा चरित्र है। इसमें उन्होंने बताया है जीवन की सार्थकता के ऊपर कि जीवन की सार्थकता जो है कैसा है और हमें कैसे हिमालय की तरह अटिक रहना चाहिए। और इसी के साथ जो है अपना विचारों को इन्होंने प्रकट किया है और अपने विचारों से जो है हमें अवगत कराने की कोशिश भी किया है। लेकिन जो है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मामलों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। कुटीज कहते हैं कि पर्वत जो है शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय के तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र जो है महाद्वीपों और रत्नाकर दोनों भुजाओं को थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का जो है मानदंड कहा जाए तो गलत क्या होगा। कालिदास ने ही ऐसा ही कहा था। इसी के जो है बाद देश में या जो श्रृंखलाएं दूर तक लेटी हुई है लोग इसे ही शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव की जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। सभाध्यक्ष या सब लाख की जो है मालगुजारी वाला इलाकों को वह लगता नहीं। शिव के जो है पटियालाई जटा की ही इतनी सूखी निरल और कठोर हो सकती है। वैसे अलंकारानंद का जो सूत्र यहाँ से काफ़ी दूर पर है, लेकिन शिव का जो लक्ष्य तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की जो है मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव को अलग जाल के निचले हिस्से को जो प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र झंडा झारखंड और बिहार से पेड़ खड़े दिख अवश्य जाती हैं, पर कोई हरियाली नहीं। दूब तक जो है दूर तक अब सूख गई है, यानी दूब तक भी सूख गई है। काली काली चट्टान और नीचे बीच में सुगंध की जो अंतर्वेतीय सत्ता का इजहार करने वाली रक्त स्तंभ रहती है। रस कहाँ है? ये तो जो है ठिगने से लेकर शानदार जो है दस्त गर्मी की भयंकर मार खा कर को जो है भूख प्यास की निरंतर चोट सहन भी जी रहे हैं। इन्हें क्या कहूँ, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहाल है क्या ये? मस्त मौला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहाल दिखाई देते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पैठ रहती है। ये भी पाषाण की छाती जो है फाड़ कर ना जाने किस अतहल गहरे से अपना जो है भोग्य खींच लाते हैं।
यहाँ पर जो राइटर ने साफ शब्दों में ये कहने की कोशिश किया है, आपने हिमालय तो देखा ही होगा। हिमालय जो है सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है, ठीक है। हिमालय के जो है यथार्थ है, ये कहाँ तक फैली हुई है, बहुत ही लोगों का जो है अपना अपना मत है। और कहा जाता है कि इसमें जो है शिव की वास है, यानी शिव ही हैं जो यहाँ रहते हैं हिमालय में और अपना जो है वहाँ से ही कार्य और दिनचर्या करते हैं। कहते हैं हिमालय जो है इतना कठोर, इतना दृढ़ है क्योंकि यहाँ पर शिव जो है विराजमान है। और इसी के साथ जो राइटर है वो साफ कहते हैं कि जो पाषाण छाती फाड़ कर न जाने किस तरह गहरे से अपने भाग्य खींच लाते हैं। यानी कहते हैं यहाँ पर भी पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हिमालय के जड़ों में से जो है पानी को खींच लाते हैं और अपना जीवन जो है यापन करते हैं। कहते हैं शिवालिक की जो है सूखी निराव पहाड़ियों पर जो मुस्कुराते हुए वे जो वृक्ष द्वित है, अलमस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनंत काल से जानती हूँ। यानी यहाँ पर राइटर जो कहता है कि अनंत काल से जो है वो पेड़ पौधे जो वहाँ पर हैं वो सारे उनको जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिंगना पेड़ है, पत्ते चौड़ी भी है, बड़े भी हैं, फूले तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ की साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्रायः भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्रायः पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद आता है। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पर राइटर ने जो है अपने आप को वहाँ फूल से बातें करते हुए अपना आप को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जो पेड़ है उसे पूछ रहा है क्या तुम मुझे नहीं जानते। यहाँ पर कवि उत्तर देता है मैं जानता हूँ, तुम्हारी हर चीज़ों को जानता हूँ, तुम्हारा नाम तक भी जानता हूँ, तुम्हारा स्वभाव तक भी जानता हूँ, लेकिन ना जाने अभी मुझे क्यों नहीं तुम्हारा रूप पहचान अधूरा सा लग रहा है और तुम मुझे अधूरे दिख रहे हो। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का जो है कचरा निचोड़ प्रश्न सामने आ गया है। रूप मुख्य या नाम, नाम बड़ा या रूप, पद पहले या पदार्थ, पदार्थ सामने है, पद नहीं है। सूझ रहा है, मन व्याकुल हो गया है। समस्तियों के पंख फैलाकर समुद्र अतीत कोने में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है। अर्थ दे इन नेम्स जो है नाम की ज़रूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। स्मृति जो है गिरिकांता, वनप्राय, सुब्रकीर्तिनी, मधोदात्ता, विद्या तापा, अलंकात्वम, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरस्य व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकलुतव्य, गिरिगौरव, कुटल्यास, अपराजित्य, धरती, धकेलल, पहाड़, फोरन, पताल, वेद, पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक विकृति मिलती होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम जो है समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोगों जिसे सोशल सेक्शन कहा जाता है, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा जो स्वीकृति, इतिहास द्वारा प्रमाणित और समस्त मानव के चिंतन गगन में सनातन है। यहाँ पर राइटर साफ शब्दों में कहता है कि जो इंसानों के जो नाम हैं वो इतिहास को प्रदर्शित करती है, वो उसको समाज में रहने के लिए सक्षम बनाती है। नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम तो सिर्फ इंसान की पहचान होती है, तो नाम के लिए इतना क्यों मरना। नाम तो सिर्फ आपको बताती है कि आप हो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो। इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है। मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में मनोरथ जो है मात्र तय अचानक याद आ रहे, यह तो कुटीज है। संस्कृति साहित्य का बहुत ही परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटीज है। कुटीज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटीज ही हो, विरुद्ध के निसंदेह कुटीज ही होगा। गिरिकुट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष के कुट कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटीज है। मनोहर कुसुम स्तंभों के झबराया उलझा लोल जो है रुजिमित कुटीज भी भर आया है। कालिदास ने जो है पाषाण
प्रथम दिवेश और रामगिरी पर यक्ष के जब मेघ की अव्यथा के लिए नियोजित किया था, कम वक्त को ताजे कुटिज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, विकुल नहीं, निपोषण नहीं, मल्लिक नहीं, अरविंद नहीं, फलक कुटीज के फूल। यह और बात है कि आज अष्ट का नहीं जो है जुलाई का पहला दिन है, मगर फ़र्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने के उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी जो है सापुरुषनियम यानी सांप से जिनकी महिमा अंत हो गई होकर जो है रामगिरी पहुँचते थे, अपने ही हाथों से इस कुटीज पुष्प का अध्र देकर उन्हें मेघ की अव्यथा की दी थी। शिवालिक की इस अनूठ पर्वत श्रृंखलाओं की भांति रामगिरी पर भी इस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटीज ने उसके समस्त चित्र के सहारा दिया था और बड़भागी फूल है यह। धन्य है कि कुटीज तुम गाड़ों के साथी हो। और उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकांत सफ़ेद बादल के बच्चे उससे लिपटे देख खेल रहे हैं। मैं भी उस पुष्प का अध्यय उन्हें चढ़ा दूँ, पर कहें वास्तव लेकिन बुरा भी क्या है। यहाँ पर जो है राइटर साफ शब्दों में ये कहने की कोशिश किया है कि वहाँ पर एक जो है वृक्ष है जिसका नाम कुटीज है। कहते हैं कुटीज जो है बहुत अर्थों में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिमालय में जो है इसी के फूल जो है बड़े बड़े महारथियों ने भी चढ़ाए थे। कहते हैं बड़े बड़े जो थे तपस्या करते थे और इन्हीं के जो कारण जो है इसी पुष्प के जो है अर्पित भी इन्होंने किया। कहते कवि ने इस पुष्प को कई रूपों में रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, कई बातों को स्पष्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी जो है कवि यही कहता है कि ये पुष्प जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कवि लास्ट में ये भी मानता है कि मैं भी जो है इस पुष्प की जो आराध्य को उन्हें चढ़ा दूँ, यानी जो आराध्य कवि का है उस पर वो चढ़ा दे और वो जो है अपना आशीष प्राप्त कर ले। कहते हैं कि आषाढ़ महीने यानी नहीं जुलाई का पहला दिन में ही ये मर्ग फ़र्क भी कितना अधिक होती है। कहते हैं इसमें जो है यक्ष बहाना मात्र यानी यक्ष जो यहाँ पर बताया गया है वो उन दिव्य लोक के बारे में बताता है। कहते हैं कालिदास जी ने भी यहाँ पर जो है सांप जिनकी महिमा अंत हो गई थी, यानी सांप से उनकी जो है महिमा ख़त्म हो गई थी, रामगिरी पहुँचे थे। उन्होंने अपने हाथों से जो है कुटीज का पुष्प जो है उन्होंने अपने आराध्य को देख के समर्पित किया था और प्रार्थना भी किया था। कुटीज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं जो कालिदास के काम आया हो, उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने उसको फेंक दिया। हुआ ही करता है, इसे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फकराना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले जो है कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोग पर भी कभी कभी ऐसी वित्तीय सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोग की बेरुखी और वे कदरदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसे ही मन स्थिति में उन्होंने बेचार कुटीज को भी एक चपत लगा दी होगी। कहते हैं यहाँ पर राइटर जो है यहाँ पर कालिदास के बारे में बताते हैं कि बहुत ही उनको सम्मान और इज्जत किया जाता है, लेकिन कहते हैं कई बार उनको अपमान का भी सहन करना पड़ा। कुछ बादशाहों ने उनको आदर और सम्मान के साथ उनको बुलाया और कई बादशाह ने उनको जो है सम्मान को ना दे के उनकी बेइज्जती की। फिर भी कहते हैं कालिदास की जो महिमा है और कालिदास की जो महानता है वो कभी कम नहीं होती है। कहते हैं दूसरे व्यक्ति के कहने और सुनने से अगर दूसरे व्यक्ति की महानता कम हो जाती तो हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को गलत ही कहेगा और उसको गलत धारणाओं से ही प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर राइटर साफ शब्दों में कहता है कि जिसका जो महत्व होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, चाहे आप उसको चूस के फेंक भी दो। जैसे अगर आम है, अगर आम के जो रस आप चूस लेते हो और उसको फेंक देते हो फिर भी उसकी महिमा कम नहीं होती है। आम का रस जो था आपके लिए था, लेकिन जो गुठली थी वो गुठली से एक नया जीवन की उत्पत्ति भी हो जाएगी और एक नया जीवन भी सुलभ से आगे बढ़ जाएगा। और ये सब बात जो है कवि रहीम ने झिलझा के एक बात साफ शब्दों में कह दिया था। वे रहीम अवृक्ष का जिनक छा गंभीर बगन विच विच देखियत सहूर्त कुचिर करीर, यानी गोया कुटीज अंदना सा वृक्ष हो, ठीक है, यानी छोटा सा वृक्ष हो। छाई क्यों बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए
न सही फूल के लिए न तो सम्मान होना चाहिए। कहते हैं कि जो कुटिज है उसके में छाया भी हमें प्राप्त नहीं होती है। फूल के लिए तो कुछ सम्मान ही होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है और वे भी गलत वाणी के शिकार हो जाते हैं और फिर बागों में जो है गिरकुट बिहारी कुजिट का क्या तुक हो जाती है। कुटिज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घोड़े के भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं। कुट का मतलब होता है घरे और घर भी होता है। कुटिज अर्थात घरे से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटिज कहे जाते हैं। घरे से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृति में कुटहारिका और कुटहारिका दासी को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिज या कुटीर शब्द भी काम काज करने वाली दासी यानी कुटकारिका और कुटहारी कही जाती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृति में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुख्य बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिए गया है। अगस्त मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घरे से पैदा होने की तो कोई तुर्क ही नहीं है। न मुनि कुटिज के सिलसिले में न फूल कुटिज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं पर कुटिज तो जंगल का सैलानी है। उसे घरों या गमले से क्या लेना देना। शब्द यहाँ विरतक अवश्य है, कहाँ से आया, मुझे तो इसी में संदेह है। यहाँ पर राइटर ने साफ शब्दों में कहा है जो कुटिज है, कुटिज शब्द जो है कई जगहों पर इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा कुटकारिका यानी दासी को भी कहते हैं। कुटिया जो होता है कुटीर को भी कहते हैं, कुटीर घर के भी कहते हैं और कुट से ही बना है कुटनी। यानी आपने तो जानते ही वो कुटनी जो होता है जो दूसरे की बुराई करता हो, उस जैसे आपको पता है कि रामायण में जो मंत्रा थी उसको कुटनी भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो बातें को अलग कहते हैं। यहाँ पर राइटर ने एक प्रश्न उठा दिया है, अगस्त मुनि जी और नारद जी की तरह दासी पुत्र कह के पुकारा है। कहा है कि अगस्त मुनि और नारद कहीं दासी पुत्र तो नहीं थे। घरे से पैदा होने की कोई तुर्क ही नहीं मिलता, क्योंकि घरे से पैदा होना कई संस्कृति में नहीं बताई गई है। न मुनि कुटीर ने सिलसिले में न फूल कुटीज के। ठीक है, फूल गमलों में होते हैं अवश्य हैं पर कुटीज तो जंगल का सैलानी है, उसे घरे या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारात्मक अवश्य है। देखिए दोस्तों, इसमें जो शब्द है, जो बातें यहाँ पर बोली गई है, कवि ने बोलने की कोशिश किया है, ये विचार पर रखने वाली है। ये कहाँ से आया है, मुझे तो इसमें संदेह है कि यह आर्य भाषा का शब्द है भी या नहीं। यह भाषा शास्त्र किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत ही उनकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृति में कुटीज रूप भी मिलता है और कुटिच भी मिलता है। मिलने को तो कुटीज भी मिल जाता है, तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं है जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृति भाषा में फूलों और वृक्षों को खेती बागवानी की अधिकांश शब्द अग्न्य भाषा परिवार के हैं। ये भी वही का तो नहीं है। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के दो भाषा विज्ञानी पंडितों का यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जाति की भाषा एशिया में बसी हुई जाति की भाषा से जो संबंधित भी है। भारत की अनेक जातियाँ वह भाषा बोलती है जिनमें स्थाल गुंडा आदि भी शामिल है। कहते हैं शुरू में इस भाषा का नाम एस्टाइटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्वी या कहते हैं दक्षिण पूर्व हो या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे अग्नि परिवार भी कहा जाने लग गया। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष के ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लग गए हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृति भाषा के अनेक शब्द हैं जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं। इसी श्रेणी की भाषा को है कमल, कुंडमल, कुंभ, कंबल, तंबुल आदि। ऐसे ही कुटीज भी हो, क्या आश्चर्य है। संस्कृति ने भाषाओं के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी है। न जाने किस नस्ल के किसने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृति सर्वगामी भाषा है। दोस्तों, यहाँ पर राइटर ने इस साफ शब्दों में कहने की कोशिश किया है कि कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, कहते हैं एक ही जाति से उत्पत्ति हुआ है। जैसे यहाँ पर जो राइटर ने
जो है ऑस्ट्रेलिया और एशिया को जो एक बताया है कि पहले ये सारे एक ही जगह हुआ करते थे, लेकिन कोई विस्फोट हुआ जिसकी वजह से जो है ये अलग हो गए, और अलग होने की वजह से क्या हुआ, इनमें अलग संस्कृति और अलग जो है रूप रंग विकसित होते चले गए। कहते हैं जब इनकी भाषाओं को आप टटोलिएगा, जब समझिएगा, तो आपको बहुत से ऐसे शब्द होंगे जो संस्कृति शब्द से ही निकली है, यानी जो शब्द हिंदुस्तान में या एशिया के कोने में बोले जाते हैं वही शब्द जो है ऑस्ट्रेलिया में भी बोली जाती है। तो कह सकते हो कि पहले सारे द्वीप जो थी एक थी और एक भाषा थी, उसी में सब जो थे मिले हुए थे। कहते हैं भाषा तो एक सर्वव्यापी है, वो उसको छानबीन करके जो है बड़े बड़े पंडित भी और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपने भी देखा होगा बहुत जगह चीज़ें जो भाषा है वो एक जैसा ही है, सिर्फ बोलने का स्टाइल और ढंग अलग अलग है। ठीक है, तो ये सब बातें जो बताती है कि हमारा जो है पूरा विश्व एक समान था। यह जो मेरे सामने कुटीज का जो लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में ही अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया के उनके भूल भी गई, ये दुनिया के भूल भी गए, मगर कुटीर की संस्कृति की निरंतर जो रफियामान शब्द राशि में जो जम को बैठा सा सो बैठ ही गया। और रूप की बातें तो ही क्या, जो बलिहारी है इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज के जो है दारुण निविश्वास के समान जो है धुआंकर लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जनों के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की करा में जो है रुद्र अज्ञात जलस्रोत्र से जो है बरस रस खींचकर रस बना हुआ है, और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सुने जो है कि कतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है, प्राण ही पुलकित करता है, जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति की प्रेरणा देती है। यहाँ पर राइटर ने साफ शब्दों में कहा है जो एक कुटीज का जो पौधा है बहुत ही ढीठ बहुत ही महान है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी बना हुआ है जिस परिस्थिति में सारे पौधे नष्ट हो गए। कितनी इसमें जीवन शक्ति है, कितने जीने की लालसा है। कहते हैं इंसानों को भी इसी तरह से कठोर और साहसी होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी संकट हो, उसको उस चीज़ को डट के मुकाबला करना चाहिए और उसको पार करके आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कुटीज जो एक ऐसा है पौधा है जो हर परिस्थिति में भी बैठा पड़ा है। कहते हैं चारों ओर कुटीज यमराज के दृढ़ विश्वास समधकती लू में भी हरा ही है। कहते हैं यमराज जैसा जो धूप है फिर भी ये हरा भरा ही है। कहते हैं इसको धूप भी इसको कुछ बिगाड़ ना सका। कहते हैं जो इसके अंदर विश्वास है, जो इसके जीने की क्षमता है, उसको कोई इसको खींच ना सका। फिर भी क्या करता है, धरती के जो अंदर से अंदर रस जो होता है चूस के अपने आप को हरियाली और जीवन को स्वच्छ रूप में चलाने की अग्रसर है। कहते हैं दूर पर्वतराज हिमालय की जो हिमांछांतरित चोटियां हैं वही कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली ज़मीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वत नंदनियाँ सरिताएँ आगे बढ़ने का जो है रास्ता खोज रही होगी। बीच में चट्टान की उबड़ खाबड़ जटाभूमि है, सूखी निरस कठोर है। यही आसन मार कर बैठे हैं मेरे चिरपरिचित दोस्त कुटीज। एक बार अपने झबरीले मुझे को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को जो है पुस्तक पक का उपहार चढ़ा देते हैं, और एक बार नीचे की और अपनी पताल भेदी जड़ों को दबाकर जो है गिरिनंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पताल की छाती चीर कर अपना भोग्य रस करो। वायुमंडल को चूस कर झुंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राय वसूल लो। आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटीर की यही उपदेश है। कहते हैं वितावतो पाषाण पठिर चित्ता भ्राजनी व्यथाम पित्याम पताल पानी कुटिजनवो नमः। अर्थात कि कहते हैं अगर जीने का तुम्हें क्षमता है, जीने का तुम्हें उल्लास है, तो आगे बढ़ो और जो पताल जो है पताल को चीर के उसके छाती को चीर के उसमें से रस चूस के अपना जीवन की जो है उल्लास को आगे बढ़ाओ। जब तक तुम जो है पताल से पानी को रस नहीं चूसोगे, कुटिज तुम्हारा जो है धैर्य आगे नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा जीवन जो है आगे नहीं चल पाएगा। तभी तो इन्होंने कहा है कि विताव्य पाषाण पिठर वित्तावा प्रज्वलनी व्यथाम पित्ताव्य पताल पानियम कुटिज सुमतो नमः। यानी पताल से जो कुटिज है जो है पानी चूस के अपने जीवन को जो है आगे बढ़ा सकता है। कहते हैं तुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीवन जो है दोस्तों
बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसकी उपदेश जो है बहुत कठिन है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या भी है। कहते हैं जीता तो वही है जिनके पास जीने की एक कला हो, तपस्या है, क्योंकि ये तपस्या तभी तक है जब तक आप इसके साथ जीना चाहते हो। जियो तो प्राण ढाल दो ज़िंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़ी ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझने की कोशिश की कि वह सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मस्तु कायाम सर्व न भवति, भिन्न जो क्या कहते हैं विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम के हवस और हेलवोसियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है कि दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रार्थ नहीं है, प्रार्थमार्थ नहीं है केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिजा विश्व जीते रहने की प्रचंड इच्छाएं ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देश द्वार का नारा भी लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा भी गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतराल से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। जीजा विश्व ने भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है क्या? दोस्तों यहाँ पर जो राइटर ने साफ शब्दों में कहा है, कहते हैं हर व्यक्ति जो है स्वार्थ से ग्रसित है। कहते हैं किसी न सबकी कुछ न कुछ स्वार्थ जो है छुपी हुई है। स्वार्थ के कारण ही जो है लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं या एक दूसरे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं भाषण दे के अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको तरह तरह के आश्वासन देते हैं, तरह तरह के लालच देते हैं। इसमें उनकी ही स्वार्थ छुपी होती है, उनको तो कुर्सी प्राप्त करना होता है। राइटर ने साफ शब्दों में कहा है कि शत्रु मर्दन का अभियान हो या देश द्वार का नारा हो, सब स्वार्थ के सिद्ध में किया जाता है। कहते हैं साहित्य कला की महिमा भी तभी गाई जाती है जब उसमें बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। कहते हैं चारों तरफ स्वार्थ की जो तांडव हो रही है, सब जगह स्वार्थ ही स्वार्थ भरा पड़ा है। इसमें हैरान होता है कि बहुत से राइटर्स हैं जैसे हेलवेसियस जैसे विचारक ने भी यही बात कही है, क्योंकि दुनिया जो है त्याग नहीं, प्रेम नहीं, प्रार्थ नहीं, सिर्फ स्वार्थ यानी केवल प्रचंड स्वार्थ छुपा हुआ है सभी के हृदय में। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार कर ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समिष्ट वृद्धि जब तक नहीं आती है तब तक पुण्य सुख का आनंद भी नहीं मिलता है। अपने आप को दरिद्रता की भांति निचोड़ कर जब तक सर्व के लिए छिनवार नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ जो है खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तो तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कुशन बना देता है। कल्पना दोष से जिसकी स्वभाव अपहत हो जाता है उसकी दृढ़ निर्मलन हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता है और स्वार्थ भी नहीं समझ पाता है। प्रमाद तो दूर की बात है। यहाँ पर दोस्तों कवि ने साफ शब्दों में कहने की कोशिश किया है। साफ शब्दों में जो राइटर हैं उसने कहा है कि दुनिया जो है सर्वव्यापी है। कहते हैं आत्मा जो होती है अनंत है, आत्मा को कोई न था है न कोई रूप है। फिर भी कहते हैं चारों तरफ जो है एक असत्य की जो प्रखंड रची जा रही है, चारों तरफ जो है एक तरह तरह के जीवन जीने की जो दरिद्रता बनी हुई है वो लगी हुई है। कहते हैं आज हर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को ठग रहा है, दूसरे व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के प्रचंड अपना रहे हैं। कहते हैं दोस्त की जिसकी स्वभाव अपहात हो गया है उसकी दृष्टि मलिन हो गई है, वो स्पष्ट नहीं देख पाता है, स्वार्थ भी नहीं समझ पाता है। और कहते हैं लोग भी उसी स्वार्थ में डूबे चले जाते हैं। कहते हैं कि आज जो बुरे अच्छे बातें करते हैं लोग उसी पे ही आकर्षित होते हैं और उसी को अपना सर्वज्ञ मान ले बैठते हैं। कुटिस क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता है। कोई निकट आ गया तो भय के मारे घबरा नहीं हो जाता है। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता है, फिरता है और अपनी उन्नति के लिए जो अफसरों का जूता नहीं चाटता है, फिरता है। दूसरे को अवमानित करने के लिए ग्रहों के जो है खुशमद नहीं करता है। आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता है, अंगूठियों की लड़ी नहीं
पहनता है दांत नहीं निपोड़ता है, बगले नहीं झकाता है, जीता है और शान से जीता है, कहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात जरूर है। स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, भीष्म पितामह की भांति अद्भुत भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल ही अपराजित होकर सलाह ग्रहण करें। हार मत मानो, सुख व यदि व दुख, प्रिय व यदि व प्रियतम, प्रातः प्राप्त मुपासित हृदय पराजिता। यानी जो ये शांत पूर्व जो है 25-36 में है। यहाँ पर हृदय पराजित का मतलब होता है कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से, प्रिय से अप्रिय से विचलित नहीं होता होगा। कुटिस को देखकर रोमांच हो जाता है, कहाँ से मिली है यह अकुश भय व वित्य अपराजित स्वभाव अवचल जीवन की दृष्टि। यहाँ पर राइटर कहता है कि जो कुटिस होता है इतने संकटों का सामना करने पर भी अपने आप को भीष्म पितामह की तरह टिका हुआ है और कहता है कि तुम जो करना है कर लो, हम नहीं हिलने वाले हैं। कहते हैं इतनी पावर, इतनी शक्ति कहाँ से आता है। कहते हैं इसके हृदय न पराजिता, यानी इसके हृदय को जो है कोई भी अपराजित नहीं कर पाता है। इतनी क्षमता, इतने सक्षम आया कहाँ है कुटिस तुम्हें। जो समझा है कि वह दूसरे को उपकार कर रहा है वो अबोध है, यानी जो समझता है कि दूसरे को उपकार कर रहा है वो भी बात गलत यहाँ सिद्ध होती है। जो समझता है कि दूसरे का उपकार कर रहे हैं वो बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका उपकार कर रहा है। मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छाओं से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उसे सुख मिल जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुँचाने का अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुँचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुँचाने का अभिमान भी निरंतर गलत ही होगी। कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में जो कोई भी इंसान जी रहा है सिर्फ जी रहा है। कहते हैं जीने का उद्देश्य किसी के पास है नहीं। कहते हैं सब के सब जो हैं एक दूसरे में जी रहे हैं इतिहास विधाता की योजनाओं के अनुसार। कहते हैं कोई जो है चीज़ जो हमें जीने के लिए उकसा रहा है, किसी को तो सुख मिल रहा है तो किसी से हमें दुख मिल रहा है। चारों तरफ जो है अभियान चल रही है सुख दुख की। लेकिन सुख पहुंचाने का अभियान यदि गलत है तो कहते हैं दुख पहुंचाने का अभियान भी निरंतर ही गलत ही सिद्ध होगा। दुख और दुख तो मन की विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में है। सुखी वह है जिसकी मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चुटकारिता, हाँ हाजुरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरे के मन का जो है छंदवतर करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या अवंडर रचता है, दूसरे को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटिल इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह वशी है, वही बैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में हरक रहकर संपूर्ण भोगों का भोग कर भी उसमें मुक्त है। जनक की भांति ही वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता हूँ, इसलिए मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। अर्थात न माथ्य मिषच्छिम मानो नित्य मनो नतरो मनो से निर्जित्य त्रमस्य वशे तिम्बे सर्वदा। यानी यहाँ पर जो है कहते हैं राजा जनक जो थे अपने आप को स्वार्थ से मुक्त कर लिया था। उन्होंने कभी उनके अंदर स्वार्थ नहीं आया था। तभी तो वह कहते हैं जनक जी कि घोषणा वो स्वयं करते कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन से घुसाता नहीं फिरता हूँ, यानी दूसरे के चीज़ों में जो है अपना टांग नहीं अड़ाता हूँ, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। क्योंकि जनक जी जो थे वो अपराजय थे। उनमें कहते हैं कि उनमें सारी बैराग की वस्तु थी। कहते हैं वही वशी हैं, वही बैरागी हैं, वही राजा जनक की तरह संसार में रह के संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनमें मुक्ति है, यानी उनमें अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है। कहते हैं जो स्वार्थ से मुक्त हो जाता है वही दुनिया में जो है सर्वव्याप हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ ही इंसानों के जीवन का और तकलीफ़ का कारण बनती है। कुटिल अपने मन पर सवार करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता है। मनवासी मित्र तुम धन्य हो। कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटिल को धन्य कहा है और कहा है तुम बहुत महान हो कि तुम्हारे अंदर न छल है, न कपट है, न तुम्हारे अंदर किसी तरह के अहंकार है। तुमने स्वयं के जो स्वार्थ है उसको सदैव के लिए जो है बस
ख़त्म कर दिया है और तुम्हारे अंदर ही वसी है, तुम्हारे अंदर ही बैरागी है। तुम ही बैराग हो, तुम ही वशी हो और तुम ही सदैव वसी रहोगे। तो इस तरह से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसमें जो है कुटिज़ के सहारा लेके इंसानों के अंदर के जो लोभ, माया, क्रोध, काम है उसके जो है विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।